हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्नबिल बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं और इन्होंने कई सारे नॉवेल्स, कई सारी स्टोरीज लिखी हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हमें टाइटल से क्लियर होता है कि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मतलब इसमें किसी लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में कोई बात है। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे तो होता है छाया चित्र, लेकिन यहां पर हम अर्थ लेंगे वर्णन, एक लेडी का वर्णन। अब ये लेडी कौन है? ये लेडी कोई और नहीं, जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनकी दादी माँ हैं और उनका एक बहुत ही सुंदर वर्णन लेखक ने इस लेसन में किया है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं हम इस लेसन को जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सबसे पहले हमने लिखा है इंट्रोडक्शन। ऑथर्स ग्रैंडमदर इज अ टिपिकल इंडियन विलेज ओल्ड लेडी हु फील्स द पैंग्स ऑफ सेकल्सन कॉज्ड बाय हर माइग्रेशन टू द सिटी। जैसा कि यहां हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि इस पूरे लेसन में जो लेखक हैं वो अपनी दादी के एक दुख का वर्णन करेंगे। और वो दुख किस बात का है? दादी जो कि एक गांव की एक परंपरागत महिला है, जो पुराने ख्यालातों की है, पुराने विचारों को मानने वाली है, लेकिन उसको अपने बेटे के बुलाने पर, जो कि खुशवंत सिंह के फादर हैं, खुशवंत सिंह इस लेडी के ग्रैंड सन हैं, अपने बेटे के बुलाने पर इसको शहर जाना पड़ा। और शहर में वो किस तरह से थोड़ा सा एक अकेलेपन का दुख झेलती है और पुराने जो विचारों की जो महिलाएं होती है वो किस तरह की होती हैं और किस तरह से वो अपनी परंपराओं से लगी रहती हैं, इस पर हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर लेखक शुरुआत करते हैं कि मैं अपनी दादी के साथ गांव में रहता था क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माँ शहर चले गए थे। जब तक कि वो अच्छी तरह से सेट ना हो जाएं, उन्होंने हमारे को गांव में ही रखा हुआ था। हम अपने गांव के घर में रहते थे। मेरे गांव में मेरे दादाजी के एक मेंटल पीस हुआ करता था। वहां पर उसके ऊपर मेरे दादाजी की एक फोटो लगी हुई रहती थी। मेरे दादाजी जो कि एक बड़ी सी टर्बन पहनते थे और उनकी एक लंबी लंबी जो दाढ़ी थी वो बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट को कवर किया हुआ रहती थी, यानी कि छाती के काफी बड़े हिस्से तक वो ढकी हुई रहती थी। ऐसे में मैं अपने दादाजी को देखता था, मुझे ऐसा लगता था, कई सारे लोग बोलते थे कि दादाजी हैं और ये जो तुम्हारी दादी हैं ये किसी समय में बहुत सुंदर हुआ करती थी और ये तुम्हारे दादाजी की पत्नी है। तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये बूढ़ा व्यक्ति कोई पति कैसे हो सकता है, क्योंकि पति तो एक काली दाढ़ी वाला होता है, एक जवान सा व्यक्ति होता है। ये तो वो व्यक्ति हैं जो एक दादाजी हो सकते हैं और जिनके खूब सारे पोते पोतियां हो सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं हो सकती। छोटा सा बच्चा है, वो एक इस तरह की विचार रखता है कि बूढ़ा व्यक्ति तो एक हस्बैंड नहीं बन सकता, क्योंकि उसने जो भी हस्बैंड आज तक देखे हैं वो सब जवान होते हैं। फिर हम बात करते हैं लेखक की दादी की। अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर, जो दादी हैं वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। लेखक बोलते हैं कि मैं इनको इतना बूढ़ा देखता हूं कि उससे ज्यादा वो और बूढ़ी नहीं हो सकती। उनके चेहरे पर बहुत झुर्रियां हैं, रिंकल्ड एंड क्रिस क्रॉस सिल्वर लॉक्स। यहाँ पर हमने केवल वर्ड से आपको समझाने की कोशिश की है। रिंकल से तात्पर्य है चेहरे पर काफी सारी झुर्रियां हैं और जो रेखाएं हैं उनके चेहरे पर झुर्रियों की वजह से वो क्रिस क्रॉस है, वो किधर से भी किधर होकर के जाती है, यानी कि बुढ़ापे की वजह से उनके चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ चुकी हैं जो लेखक को एक रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। सिल्वर लॉक्स, दादी के बाल बिल्कुल सफेद हैं, एक भी बाल ऐसा नहीं है जो काला हो, बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई चांदी के बाल हों। प्रेयर ऑल टाइम, दादी हमेशा थोड़ा सा झुकी हुई रहती हैं और अपने हाथ में एक माला लिए रहती हैं और हमेशा प्रेयर करती रहती हैं। शॉर्ट एंड फेड, थोड़ी सी ठिंगनी है, छोटे नाटे कद की हैं और मोटी हैं। होबल्ड अबाउट द हाउस, अपने कमर पर थोड़ा सा हाथ लगा करके झुकते हुए वो इधर उधर घूमती हैं, चश्मा पहनती हैं और प्योर व्हाइट सेरेनिटी, यहाँ पर वो एक पवित्रता का प्रतीक है। उसके चेहरे पर उसके
पूरे शरीर पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, सफेद साड़ी वो पहनती हैं, सफेद बाल उसके हैं, एक तरह से पवित्रता का प्रतीक। अपनी दादी को लेखक बहुत पसंद करता है। अब जब वो अपनी दादी के पास अपने गांव में रहता है तो उनका रूटीन क्या है? दादी, शी गॉट हिम अ bathed and dressed him, gave breakfast of stale chapatis। दादी उसको सुबह उठाती है जल्दी और उसको नहलाती है, उसको कपड़े पहनाती है, फिर क्या करती है? ब्रेकफास्ट देती है स्टेल चपातीस का। जो रात की ठंडी रोटियां होती हैं उन्हें हम स्टेल चपातीस कह सकते हैं, उनका वो नाश्ता देती है जिस पर वो बटर अप्लाई करती है। लेखक नाश्ता करता है, उसके ऊपर वो थोड़ी सी चीनी भी उस पर स्प्रेड करती है। उसके बाद में वो कुछ चपातियां और लेते हैं, वैन टू स्कूल, स्कूल के लिए रवाना होते हैं। दादी अपने पोते के साथ ही स्कूल के लिए रवाना होती है। चपातीस फॉर डॉग्स। अब रास्ते में जाते समय वो कुछ चपातियां कुत्तों के लिए भी लेती हैं। यहां जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल पहुंचने के बाद में जो लेखक हैं उनकी स्कूल और दादी का जो टेम्पल है वो पास पास में है, अटैच्ड है। यहाँ पर वो जाकर के एक स्टूडेंट्स पूरा ग्रुप है उनका, वहां पर वो कॉरस में प्रेयर करते हैं, जो कि वहाँ के फादर, जो कि वहाँ के पुजारी जी हैं, वो उनको प्रेयर करवाते हैं। उधर दूसरी ओर जो दादी हैं वो मंदिर में बैठ करके शी राइट स्क्रिप्चर्स, वो पुराने पुराने ग्रंथों को पढ़ती हैं और अक्सर करके वो कहानियां अपने पोते को भी वो सुनाया करती है। रिटर्न वापस जब वो उनकी स्कूल पूरी हो जाती है तो वो लौट करके आते हैं। यहाँ पर डॉग्स ग्राउलिंग, कुत्तों को फिर से उम्मीद है कि जो दादी है वो फिर से उनको रोटी देंगी, इसलिए कुत्ते आपस में झगड़ने लगते हैं। इस तरह का उनका एक रूटीन है। यहाँ पर दादी उसके लिए सारा काम करती है, उसके लिए स्लेट तैयार करती है और उसके लिए एक वो बैग में डाल करके उसको साथ लेकर के जाती है। जब तक खुशवंत सिंह यानी कि ऑथर अपने स्कूल में रहते हैं तब तक दादी भी वहां रहती हैं और वापस स्कूल पूरी होने के बाद में वो लौट करके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। काफी समय बीत जाता है। जब लेखक के पेरेंट्स वहां पर अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को और अपने बेटे को यानी कि लेखक को वहां पर शहर में बुलवा देते हैं। पेरेंट्स सेंड फॉर देम टू सिटी। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में, क्योंकि गांव में दादी और पोता दोनों साथ रहते हैं, साथ उठना, साथ बैठना, साथ स्कूल जाना, साथ वापस आना। लेकिन शहर में ये सब चीज नहीं है। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट का वर्ड यूज किया है लेखक ने, ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट है। कैसे? दे शेयर द सेम रूम। हालांकि शहर में जाकर के भी वो सेम रूम शेयर करते हैं, लेकिन शी नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम। अब दादी अपने पोते के साथ स्कूल नहीं जाती। कारण क्या है? क्योंकि लेखक को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया है जहां पर वो एक मोटर बस में जाया करते हैं। अब दादी अपने घर पे ही रहती है। हाँ, ये जरूर है कि दादी अभी भी अपने पोते के लिए काफी अटेंटिव है, उसको उठाना, उसको तैयार करने का सारा काम वो करती है। इट वॉज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि लेखक जिस स्कूल में गए हैं वो एक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। अब दादी का समय बीतता नहीं है, इसलिए दादी ने एक उपाय सोचा है। क्या करती है दादी? स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज। दादी जो शहर का जो मकान है काफी बड़ा है, उसका जो कोर्टयार्ड है उसमें स्पैरोज को वो दाने डालती है, उनको वो फीडिंग का काम करने लगती है, जिससे कि उसका जो समय है वो बीत जाए और समय उसको एक तरह से एकाकीपन नजर ना आए, एकाकीपन महसूस ना हो। अब समय बीतता चला जाता है। जो खुशवंत सिंह है वो रेगुलर अपने स्कूल जाते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन वो एक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम हो रहा है दोनों पोते में और दादी के बीच में। यहाँ पर बात करते हैं हम आगे। ईयर्स रोल्ड बाय, समय बीतता चला गया। दे सा लेस ऑफ ईच अदर। अब खुशवंत सिंह यानी कि ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर अब आपस में कम मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए उनके पास समय कम है। हाँ, वो अभी भी उसको उठाती है, गॉट हिम रेडी, अभी भी उसको उठाना, तैयार करना, सारा काम वो है, लेकिन वो एक अटैचमेंट कम हो गया है। रिटर्निंग ऑफ ऑथर यूज्ड टू आस्क व्हाट द टीचर हैड टॉट। हाँ, दादी को अभी भी इंटरेस्ट है। जब भी उसका पोता एक अपनी स्कूल से लौट करके आता है तो वो जरूर अपने पोते से पूछती है कि बेटा आज तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है। जब लेखक अपनी दादी को सारी बात बताता है कि देखो आज हमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताया है, हमें साइंस के बारे में बताया गया है ना, कई सारी वो बातें बताते हैं। दादी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। दादी को ऐसा लगता है कि शायद ये जो मॉडर्न स्टडी है, जो आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं,
उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि वहां पर स्क्रिप्चर्स का एक नॉलेज बच्चों को नहीं दिया जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जाता है, हमारे जो वैल्यूज हैं उनके बारे में एक टीचिंग स्कूल्स में नहीं हो रही है। जैसे हमने लिखा है, नॉट हैप्पी विद द मॉडर्न स्टडी। दादी अपने पोते की इस मॉडर्न स्टडी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो अपने बेटे और बहू के सामने कुछ बोल नहीं सकती हैं। हाँ, क्योंकि अब आजकल का एक ट्रेंड बन गया है बच्चों को एक अच्छी और फैशनेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, तो दादी केवल ये साइलेंटली केवल ये ऑब्जर्व करती है। यहाँ इधर हमने एक दादी का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की है। थोड़ी सी फैट हैं, थोड़ी सी शॉर्ट हैं, और हमेशा एक हाथ में इनके एक लकड़ी हुआ करती है, थोड़ा सा झुकी भी सी रहती हैं, और हाथ में हमेशा एक रोजरी रहती है, माला, जिसका वो हमेशा जाप करती रहती हैं। ये एक लेसन आज हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश की है, हमने समझने की कोशिश की है। ये पार्ट 1 है, देखते रहिए यह है चैनल, और इसमें अगले पार्ट में हम आपको इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।